Skipper Pipes, a complete range of premium PVC pipes and fittings, CPVC pipes and fittings, UPVC pipes and fittings, SWR pipes and fittings, a complete range of bowel systems, agricultural pipes and fitting. Skipper Pipes, fixed for life. Skipper Pipes now brings you premium quality chrome-plated bath fittings and accessories. Skipper also provides PTMT bath fitting that includes flow PTMT fitting, Bravo cistern and seat covers. Fixed for life. This program is brought to you by Skipper Pipes, fixed for life. नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते रत्नाकराधौतपदं हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारत मातरम्। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारतीयत सन्तति। प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता इमे सादरं त्वां नमामो वयम्। त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम् शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकारं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजा वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। विजेत्री च न संवता कार्यशक्तिर्विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम्। परं वै भवन्ने तुमेतत् स्वराष्ट्रं समर्था भवत्वाशिषा ते भृशम्। भारत माता की जय। एकल उद्घोष। मित्रों, ये एकल अभियान भी प्रेम की गंगा का नाम है। ये राम बने हुए नगरवासियों का प्रेम गांव-गांव की कुटिया कुटिया तक पहुंचाना ही एकल अभियान का काम है। और जो ताकत प्रेम में है वो ताकत किसी में नहीं। नमस्कार, मैं गुंजेश ओझा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम एकल श्री हरि रजत जयंती यात्रा भारत दर्शन में। दर्शकों, अब हमारी पूरी टीम
अयोध्या उत्तर प्रदेश से मधुबनी बिहार पहुंच चुकी है। माला माँ को निकाल करके माँ को जगदम्बा को चढ़ाइए। ये जगदम्बा जो है उखड़ित भगवती हैं, वन दुर्गा भगवती हैं माँ। यहाँ वन में बैठी हुई माता जो है यहाँ उचेत वासिनी जो है यहाँ त्रेते युग से माँ की सेवा है। उससे पहले भगवती जो है यहीं पर धरती से निकली हुई थी। मिथिलांचल के 51 शक्तिपीठों में से एक उच्चैठ भगवती हैं। वैसे तो बहुत जगह सिद्धपीठ है, लेकिन यह महाशक्ति पीठ के रूप में जाना जाता है। इस डी को कालिदास डी कहा जाता है। अपनी पत्नी से प्रताड़ित होने के बाद कालिदास इस डी पर आए। एक दिन भादव के समय वर्षा ऋतु में बहुत ज्यादा बारिश हुई, बाढ़ आ गया, तो भगवती को यहाँ से प्रत्येक दिन छात्र संध्या आरती करने के लिए जाते थे, लेकिन उस दिन कोई भी छात्र तैयार नहीं हुआ। कालिदास नदी को तैरते हुए माँ भगवती के छोटा सा मंदिर उस समय था, उसमें गए, माँ को दीप जलाया और उसके बाद उनको हुआ कि हम चिन्ह स्वरूप क्या छोड़ें, तो अगरबत्ती के राख को हाथ में लगा करके और दीवार पर नहीं कहीं उनको जगह मिला तो माँ के मुखमंडल पर लगा दिया। माँ अवतरित हुई और कालिदास को वरदान दिया कि तुम आज रात में जितने भी पुस्तक को छुओगे वो सब तुम्हें याद हो जाएगा। और उसी दिन कालिदास को यहाँ वरदान मिला विद्वान होने का और वो विद्वान हो गए। अब हम लोग दीप प्रज्वलन करेंगे। सुख संपदा मैं अतिथियों का स्वागत यहाँ बनाई हुई मिथिला कला के द्वारा जो एकल अभियान के अंतर्गत आती है उसकी बनाई हुई मिथिला पेंटिंग जो श्री राम की क्रांति की जो बुक में अंकित है वही पिक्चर को यहाँ पर मिथिला पेंटिंग के द्वारा दर्शाया गया है। उसी पेंटिंग के द्वारा और मिथिला पेंटिंग में बने हुए मास्क के द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत करता हूँ। मेरे मन में 8 साल पहले ये विचार आया कि लड़कियां जो शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, शिक्षा के साथ स्वावलंबी भी होती तो बहुत अच्छा होता। इस विचारों को मैंने कार्य का रूप दिया और वो आपके सामने सब प्रस्तुत है। भाइयों, लड़कियां अपना अध्ययन कर रही हैं, कोई बीए में है, कोई आईए में है, कोई एमए में है, सब है, वो अपनी शिक्षा वैसे ही चला रही है और 4-4, 5-5 विधाओं में एक लड़की स्वावलंबी हो गई है। कोरोना काल में मैंने सैकड़ों मास्क बनाए मिथिला पेंटिंग की और जिसका लाभ हुआ वो मुझे प्राप्त हुआ मिला। इस संस्था के द्वारा मुझे हमेशा सपोर्ट मिला, सर के द्वारा मिला। यहाँ पे एकल अभियान के द्वारा जो संचालित किया गया है वो मिथिला पेंटिंग एंड कंप्यूटर एंड सिलाई और मिथिला पेंटिंग में मैं स्वावलंबी बन चुकी हूँ। बेटियां हमारे बच्चे पूरी दुनिया जीत ले। मिथिला तो वो धरती है, यहाँ की मिट्टी ऐसी है, यहाँ सुगंध ही सुगंध है। इस हुनर कहीं दिक्कत होती है, एक तो देखिए इसमें बहुत सारा, अगर आप टाइप करती हैं तो आपको बहुत सारे स्पेल चेक करने के ऑप्शंस हैं, सबको सीखना है।
कुश के जैसे संतान हमारे हो। पोषण वाटिका जब से लगाया हूँ इसी का सेवन करता हूँ। पूरे परिवार हमारे जो है यही सब्जी खाते हैं, अपने उगाए हुए जैविक खाद से बना हुआ सब कुछ यूज होता है, तो हम लोग स्वस्थ हैं। जब से एकल विद्यालय से जुड़े हैं, जब से हम जैविक खेती ही करते हैं। राजा निज मन मुकुर सुधारि, बरनो रघुबर विमल जस, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरहु पवन कुमार। ओम जय तुलसी माता। जब से एकल अभियान मेरे यहाँ शुरू हुआ, हमारे गांव में शुरू हुआ, उस समय से ही हम लोग क्या करते हैं, हनुमान पाठ करते हैं, योग विद्या करते हैं। कोरोना काल जब से शुरू हुआ तब से हम लोग पंचामृत का व्यवहार करते हैं, जैसे गर्म पानी हो या काढ़ा हो। संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्द्रे, भवं भवानी सहितं नमामि। जोर से आप लोग नारा लगाइए, बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की, एकल अभियान की, श्री हरि कथा योजना की, नगर समाज की, नगर बस्ती की, सलहेश महाराज की। हम समिति विस्तारक हैं। हम गांव में जाके सत्संग कराते हैं, महीना में 5 बार। जय श्री राम। महीना में 5 दिन निकाल कर के मैं बगल के गांव में जाकर सत्संग करवाते हैं और संकल्प करवाने का संकल्प लिए हैं। एकल विद्यालय जब से खुला हमारे गांव में, तब तक हम लोग एकदम नशाबाज से एकदम हम मुक्ति हो गए। दर्शकों, बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अभी कुछ ही क्षणों में शुरू होने वाला है रामायण प्रतियोगिता। तो आपको सीधे लिए चलते हैं मंच पर, जहां उपस्थित हैं खेमानंद जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुंजेश जी। दर्शकों, जैसा आप देख रहे हैं, हम आज रामायण प्रतियोगिता के प्रथम राउंड को पूर्ण करके, चलिए बहुत सुंदर सटीक जवाब है। हमारे चयनित 16 प्रतिभागी चार समूह में आपके समक्ष बैठे हैं, उनके सामने खड़े हैं, मैं खड़ा हूं और आपको मैं परिचय कराना चाहूँगा कि अब जो द्वितीय राउंड हमारा होगा उसके लिए जो जजेज निर्णायक टीम हमारे समक्ष मंच पर प्रस्तुत हैं, उनका परिचय मैं आपके समक्ष कराऊँगा। सर्वप्रथम डॉक्टर अजित कुमार जी, आप केंद्रीय प्रतिनिधि एवं संभाग के सचिव हैं। श्री अमरेंद्र नारायण मिश्र जी, आप प्रभाग सचिव एवं बिहार संभाग के उपाध्यक्ष हैं। प्रश्नकर्ता के रूप में हमारे समक्ष 2 वरिष्ठतम व्यास कथाकार
हमारे समक्ष उपस्थित हैं, मैं उनका भी परिचय आपके समक्ष कराना चाहूँगा। सर्वप्रथम आदरणीय माधव चंद्र साहू जी। माधव चंद्र जी द्वितीय स्थान पर बैठे हुए हैं, आपके ही बगल में श्रीमान देवकी नंदन दास जी। अब मैं माधव साहू जी से निवेदन करूंगा कि प्रतियोगिता को आगे बढ़ाएं। संगीता जी, आपके लिए हमारे पहला प्रश्न है, कौन सा अपमान सबसे अधिक पीड़ादायी है? जाति अपमान। बहुत ही सुंदर जवाब है। समरस गांव बनाने के लिए क्या करना चाहिए? संपर्क करना चाहिए। सोच लीजिए, आपके पास 10 सेकंड का समय है। समय आपका पूर्ण हो गया। उत्तर बिल्कुल सही नहीं है। आपके लिए हमारे अंतिम प्रश्न, किसी के प्रति कठोर बनने का अधिकार किसका है? जो प्रेम देता है। बहुत सुंदर और सटीक जवाब है। मोहन जी, आप तैयार हैं? जी। आपके लिए प्रश्न है, किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए मृत्यु दंड से भी बड़ा दंड क्या है? अपमान। बहुत सुंदर और सटीक उत्तर के लिए हम लोग करतल ध्वनि से स्वागत करें। हम समिति विस्तारक के रूप में किसको कहेंगे? कार्यकर्ता को। ठीक से सोच लीजिए, 10 सेकंड का समय है। आपका समय पूर्ण हो गया। आपके लिए हमारे अंतिम प्रश्न है, हनुमान ग्राम किसे कहा जाएगा? हनुमान परिवार को। सही जवाब नहीं है। मुझे खेद है। नेक्स्ट बहन चंदा के लिए है, दुर्जन की परिभाषा क्या है? जी नहीं पता। आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है, राजसत्ता के ऊपर किसका नियंत्रण होना चाहिए? आपका समय पूर्ण हो गया। श्री हनुमान जी को माँ सीता जी के द्वारा कौन सा वरदान प्राप्त था? बल बुद्धि विद्या। आपका समय यहाँ पूर्ण होता है और सही जवाब नहीं है। हनुमान जी को स्मरण करने से क्या छूटता है? पूनम जी, आपको मालूम है? आपका समय पूर्ण हुआ, कोई जवाब नहीं। अब यही प्रश्न बहन पूनम के लिए। हनुमान जी को स्मरण करने से क्या छूटता है? संकट। कोई प्रमाण बता सकते हैं? जी, संकट कटाई मिटाई सब पीड़ा। बहुत सुंदर और सही जवाब। इसके लिए हम सब करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। तुलसीदास जी हनुमान जी को क्या मानते थे? गुरु मानते थे। बहुत सुंदर सटीक जवाब है। 2 प्रकार की विचारधारा क्या है? कुमति सुमति। आपका जवाब सही नहीं। भैया सूर्यदेव जी, आप तो सूर्य के समान हैं। आपके लिए हमारे पहला प्रश्न है, लोकतंत्र की सही पद्धति क्या है? जनता के द्वारा जनता के लिए राज। ठीक से सोच लीजिए। जनशक्ति। सही जवाब नहीं। आपके लिए दूसरा प्रश्न है, हम सेवा के द्वारा क्या करना चाहते हैं? सेवा के माध्यम से हम संपर्क करना चाहते हैं। बहुत सुंदर और सटीक उत्तर है। हम सब करतल ध्वनि से स्वागत करें। अब बहन इंदु के लिए है, हमारा मुख्य ध्येय क्या है? धरती की ताकत जगाना। बिल्कुल विचार करके बोल रहे हैं। मुझे खेद है। श्री हनुमान जी किस रूप में सीता जी के सन्मुख प्रकट हुए थे? सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा। बहुत सुंदर और सटीक जवाब है। करतल ध्वनि से हम सब स्वागत करें। ज्योति कुमारी, बहन ज्योति, अशोक वाटिका में सीता जी को हनुमान जी के ऊपर कैसे विश्वास हुआ? मुद्रिका से। बहुत सुंदर और सटीक जवाब है। हम सब करतल ध्वनि से स्वागत करें। हमारे गांव में किस प्रकार के प्राकृतिक संकट है? जल, जंगल, जानवर, जीवन वृक्ष। बहुत सुंदर और ब्यूटी बहन का सुंदर जवाब के लिए करतल ध्वनि से स्वागत करें। रेखा जी, आपके लिए हमारा प्रश्न है, कार्यकर्ता किसे कहते हैं? कार्य करने वाले। आपका समय यहाँ पूर्ण होता है
और आपका जवाब बिल्कुल सही नहीं है। आपके लिए अंतिम प्रश्न है, सुग्रीव जी राम काज को क्यों भूल गया था? आपका समय पूर्ण हो गया। हाँ रंजन जी, सबरी मैया ने राम और लक्ष्मण को कहाँ भेजा? ऋषिमुख पर्वत पर। बहुत सुंदर और सही जवाब। इसके लिए करतर ध्वनि से स्वागत करें। प्रामाणिक कार्यकर्ता का लक्षण क्या है? अपने अंदर की अवगुणों को बताना। बहुत सुंदर और सटीक जवाब है। हम सब करतल ध्वनि से स्वागत करें। बहन कमल जी, असली राम भक्त कौन है? कार्यकर्ता। आपका समय यहाँ पर पहले प्रश्न के लिए पूर्ण हुआ। उत्तर सही नहीं है। आपके लिए हमारे अगला प्रश्न, किसी का दिल जीतने के लिए प्रथमतः क्या करना चाहिए? प्रसन्नता करना चाहिए। आपका समय पूर्ण हो गया। पहले प्रश्न का सही जवाब नहीं है। गुड़िया जी, कोरोना से बचने के लिए कौन सा उपाय बताया गया है? मास्क लगाना चाहिए और एक गज दूरी रहना चाहिए और सैनिटाइजर लगाना चाहिए। आपका समय पूर्ण होता है। सही जवाब नहीं है। माया जी के लिए प्रश्न है, हनुमान जी को किस स्थान पर बसाने की बात कही गई है? लगता है अब भूल चुकी है। आपका समय पूर्ण हो गया। नेक्स्ट बहन माया के लिए है, विवाह की वेदी से कौन से संत उठ करके भाग गए थे? स्वामी रामदास जी। बिल्कुल सटीक जवाब और सही जवाब के लिए करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। श्री हनुमान चालीसा में कितने प्रकार की सुख की कामना की गई है? 3। मुझे खेद है, शायद बहन जी से थोड़ी भूल हो रही है। आपका समय पूरा हो गया है। अब बहन ब्यूटी के लिए है, व्यक्ति के जीवन का शत्रु और मित्र कौन है? सुमति और कुमति। आपका समय यहाँ पहले प्रश्न के लिए पूर्ण हुआ। उत्तर सही नहीं है। आपके लिए हमारे नेक्स्ट प्रश्न है, जटायु का भाई कौन था? संपाति। बहुत सुंदर और सटीक जवाब। हम लोग करतल ध्वनि से स्वागत करें। पूजा बहन पूजा के लिए है, सीता की खोज में हनुमान जी के सामने पहली बाधा क्या थी? मैनाक पर्वत। बहुत सुंदर और सही जवाब के लिए हम सब करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। सुरसा ने अपने मुख का विस्तार कितना किया? बहुत सुंदर और सटीक उत्तर के लिए करतल ध्वनि से हम सब स्वागत करते हैं। नेक्स्ट सुचित्रा के लिए है, समाज का कार्य करने के लिए कौन कौन सी बाधाएं आती है? राजनीतिक और समय आपका यहाँ पर पूर्ण हुआ। बहन जी ने प्रयास की हैं, लेकिन पूरा उत्तर नहीं है। इसका सही जवाब राजनीतिक महत्वाकांक्षा। नेक्स्ट, राजनीति में सफल होने के लिए मंत्र क्या है? विजय महामंत्र। क्षमा करेंगे, बहन जी को शायद ध्यान में नहीं बात आ रही है। बहन अंजलि के लिए है, संगठन शास्त्र में कालनेमी किसको कहा गया है? जो कार्यकर्ता कार्य में संगठन के काम में बहाना ढूंढता है। बहुत सुंदर और सटीक जवाब। इसके लिए करतल ध्वनि से हम सब स्वागत करें। आपके लिए हमारी अगला प्रश्न है, राम सेवक की निशानी क्या है? जो राम जी के कार्य करते हैं। आपका समय पूर्ण हो गया। राम सेवक की निशानी उद्घोष के अनुसार सीताराम जी को हृदय में बसाने वाला। संगीता जी आप तैयार हैं? भौतिक उन्नति हेतु कौन सी शिक्षा है? प्राथमिक आरोप जन जागरण शिक्षा। आपका समय पूर्ण होता है और सही जवाब नहीं है। एकल के प्रत्येक गांव में कितने प्रकार की समिति बनाई जाती है? 8 प्रकार के।
बहुत सुंदर और सटीक उत्तर है। हम सब करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। मोहन जी, समाज परिवर्तन किस पर निर्भर करता है? कार्यकर्ता पर। आपका समय यहाँ पहले प्रश्न के लिए पूर्ण होता है। जवाब बिल्कुल सही नहीं है। इसका सही जवाब मातृशक्ति। नेक्स्ट, माँ सीता का त्याग राम जी ने क्यों किया? लगता है आप भूल चुके हैं। आपका दूसरे प्रश्न का समयावधि पूर्ण होता है और इसका सही उत्तर जनता के कहने पर। चंदा जी, माता जानकी जी के पिताजी का नाम क्या था? जनक जी। बहुत सुंदर और सटीक उत्तर है। वनवास काल में माताओं का संगठन किसने किया था? सीता जी ने। बहुत बहुत बधाई और करतल ध्वनि से आप सब स्वागत करते हैं। पूनम जी, धर्म पालन की प्रारंभिक स्थिति क्या है? दयनीय है। हाँ जी, दयनीय है। आपका समयावधि पूर्ण होता है और सही उत्तर नहीं है। कौरव सेना से विजय प्राप्त करने के लिए एकल का आह्वान क्या है? थोड़ा ठीक से सोच लें। मुझे खेद है, शायद बहन जी को ध्यान नहीं आ रहा है। एकल ने आह्वान किया है 1 करोड़ हनुमान परिवार, 10 करोड़ हो हनुमान तैयार, घर घर में हनुमान परिवार, हर गांव हनुमान गांव। मंच पर आसीन आज के निर्णायक मंडली आदरणीय डॉक्टर अजीत कुमार जी एवं अमरेंद्र नारायण जी से निवेदन करूंगा कि आज के जो द्वितीय राउंड के प्रथम 6 विजेताओं के नाम आप घोषित करने की कृपा करें। आदरणीय अजीत जी एवं अमरेंद्र नारायण जी। उद्घोष श्री श्याम जी की, इसको महज उद्घोष नहीं मान के चलें। यह युग की पुकार है, यह समय की पुकार है, और जो इस पुकार को समझेगा, सुनेगा, अपने अंदर बिठाएगा, वही समाज के लिए कुछ कर पाएगा, अपने लिए कुछ कर पाएगा। जो सबसे बेहतर जिनका परफॉर्मेंस हुआ उसमें 3 आदमी के नामों की घोषणा मैं कर दे रहा हूं। बाकी 3 के माननीय मिश्रा जी करेंगे। इसमें ग्रुप ए और बी, इस दोनों से 3 व्यक्तियों का चयन हुआ है, 3 प्रतिभागियों का चयन हुआ है, जिसमें ग्रुप ए से 2 और ग्रुप बी से 1। पहला नाम है सूर्यदेव राम, श्री सूर्यदेव राम। दूसरा नाम होगा प्रतिभागी इंदु देवी। तीसरे सफल प्रतिभागी रही हैं माया देवी। माया देवी। सब लोग देखें, पढ़ें, समझें। इसके लिए ये रामायण प्रतियोगिता जो आयोजित की गई है, इसीलिए इसमें कौन सफल हुआ है कौन असफल हुआ है ये बहुत मायने नहीं रखता है। आप लोगों ने इसमें भाग लिया है, बड़े उत्साह के साथ भाग लिया है, इसके लिए मैं फिर से सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बाकी जो बचे हुए 3 नाम हैं, उसमें पहला नाम है ब्यूटी कुमारी, अरवल संच व्यास हैं। दूसरा पूजा कुमारी, ये भी अरबल की हैं और संच व्यास हैं। तीसरा संगीता कुमारी। मैं सब लोगों को फिर से सब लोगों को बधाई शुभकामनाएं देता हूं कि भविष्य में भी इसी ढंग से आप लोग बेहतर काम करते रहें। सब लोगों को धन्यवाद। जय श्री राम। अब मैं हमारे सभी जो व्यास कथाकार हैं 44 यहाँ उपस्थित हैं, वो सभी व्यास कथाकारों से मंच पर आमंत्रित करूंगा। आगत अतिथि महानहा के स्वागत अछि श्रीमान के स्वागत अछि श्रीमान। पूरे बिहार संभाग में 5160 विद्यालय हैं
और सारे विद्यालयों में साप्ताहिक सत्संग का काम प्रारंभ है, जिसे हमें आने वाले समय में दैनिक सत्संग के रूप में उसको बदलना है। जहाँ जहाँ कथाएं हो रही हैं, दिसंबर महीने में हम लोग 185 गांव में 3 दिवसीय कथा हमारी हो गई है, और जितने भी गांव में कथाएं हुई हैं, हमारा प्रयास रहा है कि वो गांव हमारा हनुमान परिवार बन जाए। आने वाले समय में हमारी योजनाएं हैं कि दैनिक सत्संग हमारे सारे गांव में प्रारंभ हो, जिसके लिए कमेटियां जो है सब प्रयासरत हैं। और आने वाले 2 महीने में जो हमारे व्यास कथाकार हैं, वो कम से कम 1/3 जो हमारे गांव हैं वहाँ पर 3 दिवसीय कथा का आयोजन हो जाए, ताकि आने वाले समय में उसका असर आसपास के 3-4 गांवों में रहे। अब मैं माधव चंद्र जी से निवेदन करूंगा कि आगे का प्रतियोगिता का कार्य प्रारंभ करें। अंतिम चरण में हम पहुंचते हैं। ये सबसे प्रतिभा के लिए सबसे कठिन दौरा है, और सबसे कठिन से कठिन हम प्रश्न पूछने के प्रयास करेंगे। और सबसे पहले हमारे भैया सूर्यदेव के लिए है। आप तैयार हैं? जी। आपके लिए प्रत्येक प्रतिभा के लिए हम एक प्रश्न के साथ में ऑप्शन देंगे। ऑप्शन की 15 सेकंड के बाद ही आपको बोलना है। तो आप तैयार हैं? जी। तो आपके लिए हमारे पहला प्रश्न, कार्य प्रतिपादन कराने की कौन कौन सी प्रक्रिया है? ए, सूचना देना, चेक करना, बी, परखना, रिपोर्ट लेना, सी, उपरोक्त दोनों। उपरोक्त दोनों है सर। बहुत सुंदर और सटीक जवाब करतल ध्वनि से हम सब स्वागत करें। अभी हमारे दूसरा प्रश्न, अभी ऑप्शन आपके लिए नहीं है। तिब्बत के किस धर्मगुरु को भारत में शरण लेना पड़ा? खेद है, शायद सूर्यदेव जी विस्मृत हो गए हैं। दलाई लामा। आपके लिए हमारे अंतिम प्रश्न है, जम्मू में विधर्मियों के जुलूस का प्रतिकार किस समाज के लोगों ने किया था? निम्न समाज के लोगों ने। क्षमा करें, मुझे लगता है सूरज देव जी को ध्यान नहीं है। जवाब सही नहीं है। इसका सही जवाब लोहारू समाज के लोगों ने और प्रतिकार किया था। बहन जी, आप तैयार हैं? इंदु जी जी। आपके लिए हमारे पहला प्रश्न है, भगवान राम को वनवासी समाज अति प्रिय क्यों है? ऑप्शन है ए, उनके सहजता के कारण, बी, उनके संघर्षशील होने के कारण, सी, उनके त्याग और बलिदान के कारण। सी, त्याग और बलिदान के कारण। बहुत ही सुंदर और सटीक जवाब है। हम सब करतल ध्वनि से स्वागत करें। आपके लिए दूसरा प्रश्न है, वनवासी समाज के उत्थान हेतु नगरीय समाज की क्या भूमिका रहनी चाहिए? ग्राम। बोलिए, प्रयास कीजिए। आपका ग्राम उत्थान योजना। समय पूर्ण होता है। मुझे खेद है, बहन जी शायद विस्मृत हो गई हैं। ग्रामीण समाज के प्रति नगरीय परिवार अगर संवेदनशील होंगे तो दोनों की साझेदारी बराबरी होगी, प्रेम सेतु का निर्माण होगा और हमारा जो लक्ष्य है वो निश्चित रूप से पूर्ण होगा। आपके लिए हमारे अगले प्रश्न है, भारत माता को गौरवशाली बनाने की 2 मार्ग क्या है? एक सत्संग करना और दूसरा संगठन करना। आपका जवाब सही नहीं है और इसका सही उत्तर विकास और सुरक्षा। अगले प्रश्न मेरी बहन माया जी से,
आपको हम 3 प्रश्न पूछेंगे। पहला हमारा ऑप्शन की रहेगा, माता जीजाबाई को सूर्य अर्घ देने में क्या बाधक था? ए, प्रतापगढ़ के ऊपर मुगलों का ध्वज। बी, चित्तौड़गढ़ के ऊपर मुगलों का ध्वज। सी, सिंहगढ़ के ऊपर मुगलों का ध्वज। सिंहगढ़ के ऊपर मुगलों का ध्वज। बहुत सुंदर और सटीक जवाब है। हम सब करतल ध्वनि से स्वागत करें। आपके लिए दूसरा प्रश्न है, परिवार संपर्क के लिए क्रांति राम में कौन सा दोहा है? एकलमय हो जीवन सारा। थोड़ा सोच लें। सही जवाब नहीं है और इसका सही उत्तर निश्चरहीन करो मही भुज उठाए पण कीन सकल मुनिन के आश्रमणि जाय जाय सुख दिन। उद्घोष क्रांति के अनुसार सत्य क्या है? धर्म ही सत्य है। बहुत सुंदर और सटीक उत्तर करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। ब्यूटी जी, आप तैयार हैं? जी। आपके लिए पहला प्रश्न है, देश के विकास का आधार क्या है? ए, कृषि, उद्योग और व्यापार। बी, धरती माँ, गौ माँ, गंगा माँ। सी, उपरोक्त दोनों। बहुत सुंदर और सटीक जवाब है। हम सब करतल ध्वनि से स्वागत करें। आपके लिए दूसरे प्रश्न है, ग्राम और नगर को जोड़ने का सेतु क्या है? बहुत बहुत बधाई, सुंदर जवाब और हम सब करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। आपके लिए अंतिम प्रश्न है, वह कौन सा दोहा है जिसमें देवलोक से देवतागण वनवासी बन करके आए हैं? लोक ही शिव बिरंचिगे देवन यही पठाए बानर धन धर धरे तनु हरिपद सेव हो जाए। पूजा जी, आप तैयार हैं? आपके लिए पहला प्रश्न है, जहाँ बीमारी वहीं औषधि, इसका क्या तात्पर्य है? ए, जड़ी बूटी व गौमूत्र से। बी, फल फूल और सब्जी से। सी, उपरोक्त दोनों। जड़ी बूटी गौमूत्र। बहुत सुंदर और सटीक जवाब, करतल ध्वनि से हम सब स्वागत करें। आपके लिए दूसरा प्रश्न है, भगवान के अवतार का उद्देश्य क्या था? पापियों को नाश और धर्म की स्थापना करना। बहुत सुंदर और सटीक जवाब है। हम सब करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। आपके लिए अंतिम प्रश्न है, भगवान राम ने अपने स्वर्गवासी पिता के लिए जटायु को क्या संदेश दिया? जटायु। आपका समय यहाँ पूर्ण होता है और सही जवाब नहीं है। नेक्स्ट हमारे बहन संगीता के लिए है, व्यसन मुक्ति अभियान के लिए पहला प्रयोग कहाँ और किसके द्वारा किया गया था? ए, झारखंड में मदन बाबू जी के द्वारा। बी, तमिलनाडु में पूज्य शंकराचार्य जी के द्वारा। सी, ओडिशा में स्वामी लक्ष्मणानंद जी के द्वारा। उड़ीसा में स्वामी लक्ष्मण जी। बहुत सुंदर और सटीक जवाब। हम सब करतल ध्वनि से उत्साहवर्धन करें। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्रम। बहुत सुंदर और सटीक उत्तर। आपके लिए अंतिम प्रश्न है, भगवान राम ने पहला शिव समाज का सम्मेलन कहाँ किया था? पंचवटी। गलत। आपका जवाब सही नहीं है। इसका सही जवाब लिंग थाप विधिवत कर पूजा है। लिंग थाप विधिवत करी पूजा शिव समान मोहि को न दूजा। रामेश्वरम। अभी अंतिम राउंड की प्रतियोगिता यहीं पूर्ण हो रही है, तो इस अंतिम राउंड में प्रथम 2 विजेताओं की घोषणा हेतु मैं आज के जो निर्णायक टोली के सदस्य डॉक्टर साकेत कुमार जी एवं डॉक्टर RS पांडे जी से निवेदन करूंगा कि प्रथम 2 विजेताओं के नाम घोषित करने की कृपा करें।
यह जो लास्ट राउंड कंपटीशन हुआ है, इस प्रतियोगिता हुई है, इसमें दूसरे स्थान पर पूजा कुमारी चयनित हुई हैं। मैं इनके मंगल भविष्य की कामना करता हूं। तो हम जो है प्रथम जो है इसमें एक ब्यूटी कुमारी के नाम से जो है घोषणा करते हैं, जो इनका जो थर्ड राउंड में चयन हुआ है। द्वितीय विजेता पूजा कुमारी जी से मैं निवेदन करूंगा सामने मंच में आए। श्री हरि सत्संग समिति, मेरे गांव में निर्मला दी और ज्योति दीदी कथा कहने गई थी। उनका कथा देखें तो हमको बहुत ही अच्छा लगा और हम सोच रहे थे कि इतनी छोटी उम्र में इन्होंने कथा कह रही हैं और ये कहाँ से सीखी। हमको तो कुछ पता नहीं था कि भक्ति क्या होता है। हम पहले बहुत ही हिंदी सब गाना ये सब सुनना करते थे। फिर ज्योति दीदी से हम संपर्क किए कि दीदी क्या हम भी ये सब कर सकते हैं। तो ज्योति दीदी बोली कि ठीक है, ये 9 माह का प्रशिक्षण लिया जाता है अयोध्या में, ऐसे सेवा में दान किया जाता है। और अयोध्या में जाकर हमने 6 माह अयोध्या और 2 माह मधुबनी चौक पर प्रशिक्षण लिए और इस संगठन में जब से जुड़े हैं तब से बहुत ही हमें आनंद आता है। इस प्रतियोगिता की प्रथम विजेता बहन ब्यूटी कुमारी जी से निवेदन करूंगा, आप कृपया मंच में आकर के आपने इस पायदान को किस प्रकार से प्राप्त किया, अपना अनुभव बताने का कष्ट करें। सभी को जय श्री राम। मैं एकल अभियान श्री हरि कथा को सत सत नमन करती हूँ, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। ऐसे एकल अभियान श्री हरि कथा योजना को मैं तहे दिल से यहाँ से स्वागत करती हूँ। आज जो मैं यहाँ पर पहुँची हूँ, ये हमारे गांव में रेणु दीदी और निर्मला दीदी कथा कहने के लिए गई थी। मैं उन्हीं से संपर्क करके मेरे माँ पिताजी को भी इच्छा हुआ कि मेरी भी बेटी इस तरह बने, जा करके कथा श्रवण करे और ये भी आगे चल करके कथा बोलने का अभ्यास करे। आज माँ बाप की ही देन से और निर्मला दी और रेणु दी के देन से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। आज निर्मला दी और रेणु दी का ही देन है कि आज मैं इस प्रतियोगिता में भी भाग ली हूँ। मैं एकल अभियान जब प्रारंभ में अयोध्या जी में गए तब ज्योति दीदी के साथ में हम गए थे, तो हमको लगता था कि यहाँ पर क्या सिखा रहे हैं। जब संस्कृत बोलने के लिए बोलते थे तो हमको बोलने नहीं आता था और जैसे ही 4 बजे सीटी लगता था तो हमको तो गुस्सा आता था कि क्या कर रहे हैं। 4 बजे हमको जगा देते हैं और 10 बजे सोने देते थे, इससे हमको बहुत बुरा लगता था। लेकिन जब दिनचर्या के बारे में पता चला तब हमको बहुत आनंद आया। आदरणीय महेश पांडे जी से मेरा निवेदन है, संभाग के आप उपाध्यक्ष हैं, कृपया मंच पर आएं। ये बड़ा हर्ष का विषय है कि इस आयोजन में मुझे आज उपस्थित होने का मौका मिला और इस जगह को चुनने का एक ये भी कारण था कि हमारा ये बॉर्डरिंग इलाका है जो नेपाल से लगता है और अभी जो चीन से हिंदुस्तान की तानातानी चल रही है उसमें हमको इस फ्रंट पे ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है और इसमें हमारे एकल अभियान के जो उद्देश्य हैं उसी से इस चीज़ को हम रोक सकते हैं। 172 प्रखंडों में हमारा काम हो रहा है, जहाँ की 5160 विद्यालय, 30 विद्यालय प्रति संच के हिसाब से इतने गांव में विद्यालय का काम हो रहा है। अभी एक योजना ये आई कि जो हमारे अभी के कथाकार हैं उनके साथ उस समाज से और भी लोग जुड़ेंगे और उनके साथ वो लग के काम करेंगे और अगले बार उनको फिर प्रशिक्षण के लिए चुना जाएगा, जो जाएंगे अयोध्या जाके प्रशिक्षण लेंगे। डॉक्टर PR सुल्तानिया जी से निवेदन करूंगा, आप मधुबनी अंचल के संरक्षक हैं, 2 शब्द, क्योंकि आपके यहाँ ही यह कार्यक्रम आयोजित है तो आकर के आप 2 शब्द रखेंगे। हमारे सभी एकल के संभाग से, भाग से, होलवंचल से, संत से सब आदमी एक साथ आए हैं। ये बहुत बड़ा संदेश जाता है बंधुत्व का
आए तो और एक सबसे मिलना हो जाता है, एक शक्ति का दूसरे में स्थानांतरण होता है। और हम बहुत सौभाग्यशाली होते हैं कि हमारे जो अभिन्न अंग हैं आए हमारे साथ इतने बैठे, विचार किया, मंत्रणा की कि हम एकल को कहें कैसे ऊंची से ऊंची ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब हम यहाँ के सभी सेवाव्रती कार्यकर्ता जो व्यास कथाकारों को छोड़कर अन्य सभी सेवाव्रती कार्यकर्ता है, उनसे निवेदन है शीघ्रातिशीघ्र मंच पर आए। है माध्यम देश को सुखी बनाने का, पंचमुखी शिक्षा है माध्यम देश को सुखी बनाने का। शिक्षा, आरोग्य, विकास, जागरण और संस्कार सिखाने का। शिक्षा, आरोग्य, विकास, जागरण और संस्कार सिखाने का। जितने भी श्री हरि से संबंधित पदाधिकारी यहाँ समिति पदाधिकारी उपस्थित हैं, आप सभी से निवेदन है, आप सबका भी एक ग्रुप फोटो होगा। आइए अब हम आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। दर्शकों, अभी आपने देखा बेनीपट्टी मधुबनी बिहार में किस प्रकार रामायण प्रतियोगिता आयोजित की। Skipper Pipes now brings you premium quality chrome plated bath fittings and accessories. Skipper also provides PTMT bath fitting that includes flow PTMT fitting, Bravo cistern and seat covers fixed for life. Skipper Pipes now brings you premium quality chrome plated bath fittings and accessories. Skipper also provides PTMT bath fitting that includes flow PTMT fitting, Bravo cistern and seat covers fixed for life. एकल उद्घोष। सपने के बारे में विवेकानंद जी कहते हैं कि सपना वो नहीं होता जो नींद में आता है, सपना वो होता है जिसको देखने के लिए नींद नहीं आती है। और वो ये भी कहते हैं कि जिसके जीवन में कोई सपना नहीं वो जीवित मृत्यु के समान है। दर्शकों, बता दें कि अब हमारी टीम बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से सीधे सिलीगुड़ी पहुंच चुकी है। हम आपको दिखाते हैं कि एकल किस प्रकार कार्य कर रहा है सिलीगुड़ी में। बात करें अगर सबरी समाज की या फिर संस्कार शिक्षा की या ग्राम कथा की, किस तरह कार्य कर रहा है, आइए देखते हैं। अभी आप देख रहे हैं यह है प्रणामी मंदिर, हैदरपाड़ा प्रणामी मंदिर रोड ये जगह का नाम है। यहाँ पे सदानंद जी महाराज के सानिध्य में ये मंदिर बने। सभी सुंदर साथ एवं भक्तगणों को मेरे चरण कमल में करबद्ध कोटि प्रणाम है। आज हम लोग नया मंदिर में उपस्थित हैं। नया मंदिर में पाठ पूजा चल रहे हैं। अगले साल फरवरी महीना में ये नया मंदिर का उद्घाटन हुए थे। दर्शकों, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं सिलीगुड़ी इस्कॉन के वाइस प्रेसिडेंट सुविजय जी, और इनसे जानते हैं इस्कॉन के बारे में कि क्या है यहाँ का धार्मिक महत्व। हरे कृष्णा, हम इस्कॉन सिलीगुड़ी में रहते हैं। इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, होल वर्ल्ड में इस्कॉन है। हम लोगों का एक्चुअल धर्म है आत्मा का धर्म। दर्शकों, एकल अभियान नगर संगठन सिलीगुड़ी चैप्टर एकल युवा सदस्य हमारे साथ कंचन जी हैं। आइए जानते हैं इनसे सिलीगुड़ी चैप्टर के बारे में। पिछले 4 वर्षों से हम लोग एकल अभियान के तहत जुड़े हुए हैं
और इस अभियान की शुरुआत हमारी कृष्णा दीदी ने किया था श्री हरि सत्संग समिति से मिलकर। जब हमने इस अभियान का शुरुआत किया था तभी सिर्फ 50 से 60 बच्चे थे, उनको लेकर किया गया। अभी इन 4 वर्षों में 150 से ज़्यादा बच्चे हैं। साथ ही साथ ये हम लोग सिलीगुड़ी चैप्टर की तरफ से दुर्गानगर में करवा रहे हैं एक केंद्र, इसका है बाल संस्कार केंद्र। साथ ही साथ हम लोग छोटी फापड़ी, सुभाष नगर और आसीगढ़ में ये धीरे धीरे इसको फैला रहे हैं। हमारी महिला समिति सिलीगुड़ी चैप्टर यहाँ पे जो बाल संस्कार केंद्र चलाते हैं वो महिला समिति द्वारा संचालित है। हम समय समय पर ये सिलीगुड़ी के निकट छोटे छोटे गांवों में आकर अपनी सबरी बस्तियों में चाय पीते हैं, उनके साथ बैठते हैं, समय समय पर उनके साथ वन यात्रा करते हैं। इससे उनमें और हम में एक सामंजस्य बन रहा है और समरसता की भावना फैलती है। हमने देखा कि जैसे उनके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो छुट्टियों में इधर उधर घूमते हैं, तो हमने उनके लिए एक बाल संस्कार केंद्र तैयार किया है जिसमें वो आकर संस्कार शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसके अलावा वे म्यूज़िक सीखते हैं यहाँ पे, जिससे हमारे आगे के जो भविष्य की पीढ़ी है उनमें भी संस्कार शिक्षा जागृत हो। मचाओ गली गली, ले लो रे कोई राम का नाम, शोर मचाओ गली गली। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ द्वादशो अध्याय। श्री अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ताये भक्तस्त्वं पर्युपासते, ये चाप्यचरमव्यक्तं तेषां के युगवित्तमः। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये माम्। ओम शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदम, शत्रुबुद्धि विनाशाय, दीपम ज्योति नमस्तुते, दीपम ज्योति हरते पापम, संध्या दीपम नमस्तुते। ओम अस्तो मा सतगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युमा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। आज हम लोग एकल के साथ जुड़े हैं। सुन तो रहे थे एकल गांव-गांव में संस्कार का जागरण कर रहा है, परंतु आज हम शहरवासी भी इसका फ़ायदा ले पा रहे हैं और यहाँ गांव समाज में इन बच्चों को संस्कारित करके इनको राष्ट्रीय भावना के साथ जोड़ रहे हैं। इसके लिए मैं एकल को तहे दिल से, हम सभी सदस्य तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। सभी का हार्दिक अभिनंदन। श्री हरि सत्संग समिति सिलीगुड़ी चैप्टर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती है। सिलीगुड़ी चैप्टर के अंतर्गत 4 सब चैप्टर है, गंगटोक चैप्टर, जयगांव चैप्टर, मालदा चैप्टर और वर्धमान चैप्टर। इसके अंतर्गत 17 अंचल है। दक्षिण भाग से 7 अंचल है, उत्तर भाग से 3 अंचल है, मध्य भाग से 5 अंचल है और सिक्किम हिमालय भाग से 3 अंचल है। और इसमें टोटल हमारे कार्यकर्ता भाई बहन 190 कार्यकर्ता भाई बहन कार्य करते हैं। और सिलीगुड़ी चैप्टर के अंतर्गत 5454 गांव में
श्री हरि कथा योजना का कार्यक्रम चल रहा है। मैं यहाँ पर 3-5 साल पहले से जुड़ी हूँ और जब से हम लोग यहाँ जुड़े हैं, यहाँ की महिला सदस्य काफ़ी सक्रिय है। तो 2-3 साल पहले हम लोगों ने यहाँ पर एक छोटा सा बाल शिविर केंद्र स्टार्ट किया था। वहाँ से हम लोगों ने एक बाल संस्कार केंद्र खोला जहाँ पर 30-40 बच्चे थे स्टार्टिंग में, लेकिन अभी वहाँ 80-90 बच्चे वहाँ बाल संस्कार केंद्र में आ रहे हैं। आपको हमारी समिति के बारे में बताना चाहती हूँ। हमारी समिति का गठन 7 वर्ष पूर्व 2014 में हुआ था। तब हमारे कुल 20 सदस्य थे। आज हमारी समिति में कुल 80 सदस्य हैं। कोरोना टाइम में जो क्रांति के समय में जो हुआ था, हम लोगों ने गांव मतलब सभी अंचलों में फोन करना शुरू किया और जितने भी भाई बहन थे सबसे हम लोग कांटेक्ट में रहे और उनको कोरोना महामारी से किस तरह बचाव करना है ये सब उन लोगों को हम लोग बताते रहे रेगुलर। दोनों बंगाल मिला के 5,500 के आसपास विभिन्न प्रकार प्रोजेक्ट भी चल रहा है। कथाकार का माध्यम से, एकल अभियान का माध्यम से, एकल विद्यालय के माध्यम से 2,500-3,000 एकल विद्यालय गांव-गांव में, पिछड़े बस्ती में, जहां हिंदू समाज का सांस्कृतिक परंपरा के बारे में जानकारी बहुत नहीं है, उसी जगह में, उसी स्थान से भी हिंदू समाज का मैं हिंदू बल में गर्व अनुभव करता हूं। जो स्वामी जी ने उसी समय पुकारा था, आज पूरा बंगाल में उसका गुंजन उड़ रहा है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत सबल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। एकल श्री हरि रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य पर ग्राम स्वराज मंच द्वारा भव्य आयोजन किया गया। शहीद सैनिक परिवार एवं सैनिक सम्मान का, और यह आयोजन विजयनगर चाय बागान नक्सलबाड़ी में किया गया। इसी उपलक्ष्य पर ग्राम स्वराज मंच के महामंत्री, पश्चिम बंगाल के महामंत्री हमारे साथ इस समय हैं। आइए उनसे जानते हैं कि यहाँ पे पश्चिम बंगाल में ग्राम स्वराज मंच किस प्रकार कार्य कर रही है। अभी सारा प्रदेश में 176 परिवार को, जो सैनिक है, जो शहीद हुए हैं, हमारे देश के लिए अपना जीवन दान किए हैं, उन लोग को, परिवार को सम्मान दिया जा रहा है। और उसी तरह हमारा ये जो विजयनगर जो प्रोग्राम बन रहा है यहाँ सिलीगुड़ी में, इसमें 3 शहीद जवान जो करगिल में शहीद हुए थे, उसके साथ विभिन्न क्षेत्र में हम लोग देश के लिए अपना जीवन दान दिए हैं। और जो भाई लोग लड़ते लड़ते अभी तक शहीद हो रहे हैं, उसके यादों पर, और जो रिटायर्ड पर्सन है, सभी लोगों को हम लोग यहाँ सम्मानित कर रहे हैं। इसकी संख्या है 3 शहीद और 10 परिवार। सभी परिवार को बुला के हम लोग यहाँ मंच पर उन लोगों को एक स्वागत करेंगे और उनको 1 साल और 1
सम्मान स्मारक दे के हम लोग उनको सम्मानित भी करेंगे। मैं ग्राम स्वराज मंच का एक साधारण सैनिक हूँ। ऐसे भी मैं बीएसएफ का रिटायरमेंट हूँ। तो हमारी जो गांव अध्युषित एरिया है, इस जगह में जहाँ पे कैसे ग्राम को कैसे स्वराज देना है और उसी के बारे में चर्चा करते हैं। शहीदों के बारे में, उनका बारे में जो हमारे देश के लिए जो महान है उन लोगों को कैसे सम्मान किया जाता है, इसके बारे में हम गांव-गांव घूम के हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। दर्शकों, अभी आपने देखा एकल अभियान सिलीगुड़ी में किस प्रकार कार्यरत है। अब हम आपको बिना देर किए सीधे लिए चलते हैं खेमानंद जी के पास। बहुत बहुत धन्यवाद गुंजेश जी आपका। भाई और बहनों, मैं आपको बता दूं, आज हम श्री हरि कथा रजत जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ रामायण प्रतियोगिता के लिए सभी उपस्थित हैं। आपको मैं बता दूं, इस रामायण प्रतियोगिता में जब हम यहाँ कल पहुँचे तो हमारे व्यास कथाकारों की संख्या काफ़ी अधिक थी। पूरे संभाग, इस 2 भागों से, बंगाल के उत्तर बंगाल एवं मध्य बंगाल भाग से करीबन 40 कथाकारों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। हम लोगों ने प्रथम प्रतियोगिता संपन्न करके जो प्रथम 12 चयनित प्रतिभागी है वो सब आपके समक्ष बैठे हुए हैं। अब हम द्वितीय राउंड प्रारंभ कर रहे हैं। यह हमारा जो पटेल और सुभाष पैदा करने वाली यह धरती, सुभाष चंद्र बोस को पैदा करने वाली यह बंगाल की यह धरती, ये सब अब यहाँ से फिर से कैसे पैदा होंगे, इन हरि कथा के कथाकार योजना एकल अभियान के द्वारा पुनः इस राष्ट्र में सुभाष बाबू जैसे, सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी पैदा होंगे और इस देश को, देश की दिशा और दशा का परिवर्तन होगा। अब हम हमारा कार्यक्रम विधिवत प्रारंभ करने हेतु दीप प्रज्वलन के लिए मैं निवेदन करूंगा। श्रीमान सुनील सिंघल जी, श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, श्री धीरज जी वीर, श्रीमती आशा जी अग्रवाल, श्रीमती सुमन अग्रवाल, श्री टुल्ला पारक जी, डॉक्टर असित चौधरी जी। दीपं ज्योति नमस्तुते, दीपं ज्योति परम ब्रह्मा, दीपं ज्योतिर्जनार्दन। यह राउंड प्रारंभ हो इससे पूर्व मैं आप सबको इस राउंड के जो निर्णायक मंडल हैं, आज के इस राउंड के जो जजेस हैं, उनका परिचय कराना चाहूँगा। सबसे पहले हमारे बीच मंच पर आसीन है श्रीमती स्नेहलता अग्रवाल जी,
आप सिलीगुड़ी चैप्टर की महिला समिति की सेक्रेटरी के नाते अपनी जिम्मेवारी देख रही हैं। आपके साथ ही बैठे हैं डॉक्टर कृष्णेंदु दत्ता जी। साथ ही मैं आपको परिचय कराना चाहूँगा, आज के जो प्रश्नकर्ता के रूप में हमारे सामने विराजमान है आदरणीय देवकी नंदन दास जी। आपके ही साथ विराजमान आदरणीय माधव चंद्र साहू जी। अब मैं एक एक प्रतिभागी का आपके समक्ष परिचय कराना चाहूँगा। प्रथम समूह, जिसमें सर्वप्रथम सुश्री पायल सिंह जी, श्री ज्योतेंद्र नाथ महतो जी, श्री कार्ति पाल जी, सुश्री सुप्रिया सरकार जी। अब समूह क्रमांक 2, जिसमें सर्वप्रथम सुश्री सरिता चिक बराइक जी, सुश्री प्रीति धीमाल जी, श्री संजीव मलिक जी, श्री किशोर चंद्र जी। समूह क्रमांक 3, सुश्री फूलन देवी बगवार जी, श्री रोनी कुजूर जी, श्री बलराम बर्मन जी, सुश्री ज्योति लोहार जी। मैं आप दोनों जजेस एवं दोनों प्रश्नकर्ताओं को हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए मैं सीधा आपको लिए चलता हूं आदरणीय देवकी नंदन जी के पास और उनसे निवेदन करूंगा कि आज का इस द्वितीय सत्र प्रतियोगिता प्रारंभ करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद खेमानंद भाई साहब। अब मैं रामायण प्रतियोगिता पर आप सबको ले चलता हूं, जहां पर हमारे प्रथम राउंड से चयनित होकर और ऐसे 12 भाई बहनें आए हैं। इंसान के द्वारा बनाए हुए मूर्ति जिसको दुनिया नमस्कार करती है, पर जिस मूर्ति को साक्षात भगवान ने बनाया है, उन मूर्ति को प्रणाम करना, नमस्कार करना थोड़ा कठिन है। और इसी काम को करने के लिए एकल श्री हरि कथा योजना का जन्म आज से 25 वर्ष पहले हुआ। आइए हम सब जो इंसान के द्वारा बनाए हुए मूर्ति है उसका साक्षात्कार हम रामायण प्रतियोगिता से प्रारंभ करते हैं। तो हम सब समूह 1 में 1 नंबर बहन सुश्री पायल सिंह जी, आप तैयार हैं? आपके लिए पहला प्रश्न, माता जीजाबाई को सूर्य अर्घ देने में क्या बाधक था? ए, प्रतापगढ़ के ऊपर मुगलों का ध्वज, बी, चित्तौड़गढ़ के ऊपर मुगलों का ध्वज, सी, सिंहगढ़ के ऊपर मुगलों का मुगलों का ध्वज। लगता है बहन पायल ने उत्तर देने में जरूर चूक हुई है। नेक्स्ट, भाई श्री ज्योतिंद्र नाथ महतो, भाई साहब तैयार हैं? आपके लिए प्रश्न है, श्री हनुमान चालीसा का प्रथम दोहा रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? प्रश्न समझ गए? ऑप्शन है ए बालकांड से, बी अयोध्या कांड से, सी अरण्य कांड से। बालकांड से। लगता है भैया जतिंद्र उत्तर देने में सक्षम नहीं हो पाए हैं, कहीं ना कहीं चूक हो रहे हैं। सही उत्तर नहीं है। सही उत्तर
हमारे अयोध्या कांड है। चलते हैं हम लोग श्री कार्तिक पाल जी। भैया कार्तिक पाल जी से हमारा प्रश्न है, श्री हनुमान चालीसा में निजमन मुकुर सुधारे, इसमें मुकुर किसके लिए कहा गया है? ऑप्शन है ए निर्मल मन को, बी मन के विश्वास को, सी मन रूपी दर्पण को। ये ऑप्शन ए निर्मल मन को। लगता है कार्तिक भाई भी उत्तर देने में चूक हो गए हैं, और सही उत्तर जो है मन रूपी दर्पण है। नेक्स्ट, बहन सुश्री सुप्रिया सरकार, आपसे पहला प्रश्न है, हनुमान चालीसा पाठ करने से कितने फल की प्राप्ति होती है? ए 4, बी 5, सी 8। ये 4। बहुत सुंदर, जोर से ताली। समूह 1 के लिए ही प्रश्न बहन सुश्री पायल सिंह जी से। शिव समाज किसको कहा गया है? ए ग्रामवासियों को, बी शहरवासियों को, सी वनवासियों को। ए नंबर ऑप्शन ग्रामवासी को। लगता है बहन पायल ने सटीक उत्तर देने में कहीं ना कहीं जरूर चूक हुई है। सही उत्तर जो है हमारे वनवासियों के लिए। अब हम आप सबको ले चलते हैं भाई श्री ज्योतिन्द्रनाथ महतो। भाई साहब तैयार हैं? आपके लिए हमारा प्रश्न है, श्री हनुमान चालीसा में गौरीसा किसके लिए कहा गया है? ऑप्शन है ए पार्वती जी के लिए, बी शंकर जी के लिए, सी विष्णु जी के लिए। पार्वती जी। लगता है हमारे जतिन भाई उत्तर देने में कहीं ना कहीं जरूर चूक हुआ है साहब। हो सिद्धि साखी गौरीसा, ये गौरी के लिए, पार्वती के लिए नहीं, गौरीसा पार्वती के पति भगवान शंकर के लिए है। जोरदार तालियां। नेक्स्ट, भाई श्री कार्तिक पाल, आप तैयार हैं? आपके लिए पहला प्रश्न, हनुमान चालीसा में कितने दोहे हैं? ए 2, बी 3, सी 4। ए 2। लगता है कार्तिक भाई उत्तर देने में कहीं ना कहीं जरूर चूक हुए हैं साहब। बहन सुश्री सुप्रिया सरकार, बहन जी तैयार हैं? आपके लिए प्रश्न है, श्री हनुमान चालीसा में कितनी चौपाइयाँ हैं? ए 30, बी 20, सी दोनों में से कोई नहीं। सी दोनों में से कोई नहीं। सुप्रिया सरकार बहन जी ने इस बार तो आपने उत्तर देने में चूक हो गई है। इसका नाम चालीसा है, इसमें 40 चौपाइयाँ। तो अभी तो 3 श्लोक तो 3 तो बात दिया है दोहा के लिए, तो बिल्कुल सुंदर और सटीक उत्तर है, और सुप्रिया बहन के लिए हम सब जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें। हाँ, समूह 1 के लिए तीसरे चरण में एक प्रश्न सभी बंधु भगिनी के लिए, जिसमें हम कोई ऑप्शंस नहीं देंगे, आपको उत्तर देना है, ठीक है? समूह 1 बहन सुश्री पायल सिंह, आपके लिए प्रश्न है, चारों युगों में किस देवता का
प्रताप है। चैतन्य महाप्रभु। आपका उत्तर सही नहीं है। सही उत्तर चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियार। अगला प्रश्न हमारा भैया ज्योतिन्द्रनाथ महतो जी से। भैया आप तैयार हैं? अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता ये वरदान हनुमान जी को किसने दिया था? माँ सीता जी ने। एकदम सटीक उत्तर। हमारा अगला प्रश्न श्री कार्तिक पाल जी, आप तैयार हैं? हाँ जी। राज सत्ता के ऊपर धर्म सत्ता का नियंत्रण, इसका संदर्भ कहां से लिया गया है? एकल अभियान। लगता है कार्तिक भाई उत्तर देने में निश्चित रूप से चूक हुए हैं। तीसरे चरण के प्रथम समूह में हम बहन सुश्री सुप्रिया सरकार, आपके लिए प्रश्न है। देश के विकास हेतु खेती की ओर अधिक ध्यान देनी चाहिए, यह किसने कहा था? श्री रामेन। सही उत्तर रविंद्रनाथ ठाकुर नहीं है, हमारे जाति के पिता महात्मा गांधी है। आपको दूसरे समूह के प्रथम सुश्री सरिता चिक बराइक, सादा जीवन उच्च विचार, यह किसका कथन है? ऑप्शन है, दो प्रश्न ऑप्शन से, एक प्रश्न बिना ऑप्शन के। ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी महात्मा गांधी। लाल बहादुर शास्त्री। लगता है सरिता बहन ने कहीं ना कहीं उत्तर देने में सब चूक हो गई है। सही उत्तर सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ये महात्मा गांधी का नारा है। हम सब आगे बढ़ते हैं। आपके लिए प्रश्न है, हमारे अंदर का देवता को जगाना ही शिक्षा है, यह कथन किसका है? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी महात्मा गांधी, सी स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। एकदम सटीक। अब मैं भाई श्री संजीव मलिक जी से आपके लिए प्रश्न है। सिर्फ भौतिक उन्नति से किस संस्कृति का जन्म होता है? ए रावणी संस्कृति, बी देव संस्कृति, सी उपरोक्त दोनों नहीं। बी देवो संस्कृति का। हाँ संजीव दा, अब तो इस बार उत्तर देने में चूक गए साहब। अब हम भाई श्री किशोर चंद्रा, आप तैयार हैं? आपके लिए प्रश्न है, गांव छोड़ने वाले लोग कितने पीड़ित होते हैं, यह किसने सिखाया? ए बेरोजगारी ने, बी कोरोना ने, सी महंगाई ने। ये बेरोजगारी से। किशोर भाई आपका उत्तर सही है। हाँ सही। आप हिम्मत से बोल रहे हैं। हाँ। लगता है किशोर भाई से कहीं ना कहीं साथ चूक हुआ है। पुनः हम द्वितीय राउंड, द्वितीय समूह के लिए बहन सुश्री सरिता चिक बराइक, आप तैयार हैं? विश्व को महामारी से कैसे बचाया जा सकता है? ऑप्शंस है, ए होम्योपैथी से, बी
एलोपैथी से, सी जड़ी बूटी से। जड़ी बूटी से। एकदम सही है साहब, जोरदार तालियां, और ज्यादा तालियां बजाई जाए। चलिए हम सब चलते हैं बहन सुश्री प्रीति धीमाल। एकल अभियान किन दो उन्नतियों का समन्वय है? ए सामाजिक एवं राजनीतिक, बी आर्थिक एवं पारिवारिक, सी भौतिक एवं सांस्कृतिक। आर्थिक एवं पारिवारिक। लगता है प्रीति बहन इस बार तो उत्तर देने में चूक हो गई। आपने बिल्कुल पहली बार जो उत्तर दिया था भौतिक और सांस्कृतिक, एकदम सही उत्तर था। अब हम चलते हैं भाई श्री संजीव मलिक। आपके लिए प्रश्न है, हमारे दर्शन शास्त्र में कौन कौन से दो धाराएं हैं? ए द्वैत अद्वैत, बी सगुण साकार, सी निर्गुण निराकार। सी निर्गुण निराकार। बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ में जवाब दे रहे साहब संजीव भाई। हाँ। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। हाँ। लगता है इस बार संजीव भाई उत्तर देने में कहीं ना कोई तो साहब आपका चूक हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग श्री किशोर चंद्रा। आप तैयार हैं? आपके लिए प्रश्न है, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, उपरोक्त में बल का तात्पर्य क्या है? बल किसको कहा गया? ए आत्मबल, बी संगठन बल, सी शारीरिक बल। बी संगठन बल। ठीक बोल रहे हैं साहब। ठीक। पूरे आत्मविश्वास के साथ में बोल रहे हैं। ठीक। इस बार तो आपने बिल्कुल छक्का लगा दिया साहब, आपके उत्तर बिल्कुल सही है। आइए जोरदार तालियों के द्वारा। आइए द्वितीय समूह के लिए हम तृतीय चरण और अंतिम चरण, जहां हम एक एक प्रश्न सभी बंधु भगिनी से पूछेंगे, कोई ऑप्शंस नहीं होगा, उत्तर स्वयं देना है। तो पहला प्रश्न बहन सुश्री सरिता चिक ब्राइक, आप तैयार हैं? जी। आपसे प्रश्न है, हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व क्या है? लगता है आपके पास में इसका जवाब नहीं है। हिंदुत्व का सही मायने में हमारा जो सही अर्थ है, ये हमारा जीवन जीने की कला है, आर्ट ऑफ लिविंग है। ठीक है। नेक्स्ट हम सब चलते हैं बहन सुश्री प्रीति धीमाल। आप तैयार हैं? आपके लिए प्रश्न है, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, उपरोक्त में बुद्धि का क्या अर्थ है? विकास। आप सही बोल रही है साहब। लगता है मेरा उत्तर सही है। बिल्कुल सही नहीं है। आइए हम सब को ले चलते हैं भाई श्री संजीव मलिक। भाई साहब आप तैयार हैं? जी। आपके लिए प्रश्न है, सुग्रीव किसके अवतार थे? राम का अवतार। राम अवतार में तो सुग्रीव। हाँ बिल्कुल आपने सही कहा है। आपको लगता है मेरा उत्तर सही है साहब? उत्तर देने में आपने जरूर मिस किया है, चूक हुए हैं। चलिए किशोर जी के लिए प्रश्न है, असली राम भक्त कौन है? माननीय मोदी जी। माननीय मोदी जी। आपने सही कहा, ऑप्शन में जरूर डगमा गया, लेकिन आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अब हम सब तीसरे समूह की तरफ चलते हैं, जहां पर
हमारे 2 बहन और 2 भाई तैयार हैं। सबसे पहले बहन सुश्री फूलन देवी वागवार। प्रश्न है, प्रामाणिक कार्यकर्ता का लक्षण क्या है? ए, स्वयं का गुण बताना। बी, दूसरों का गुण बताना। सी, स्वयं का अवगुण बताना। दूसरों का अवगुण बताना। फूलन जी ने तो इस बार उत्तर देने में जरूर चूक हुई। श्री रोनी कुजूर, आपके लिए प्रश्न है, बाली ने अंतिम समय में राम जी से क्या कहा? ए, मुझे मृत्युदंड क्यों? बी, हे नाथ हमसे मित्रता करिए। सी, ए मुझे मृत्युदंड क्यों? आपका उत्तर बिल्कुल सही है, जोरदार तालियां। चलिए हम सब चलते हैं भाई बलराम बर्मन जी के पास। आप तैयार हैं? जी। आपके लिए प्रश्न है, सांस्कृतिक उन्नति के लिए कौन सी शिक्षा है? ए, संस्कार शिक्षा। बी, आरोग्य शिक्षा। सी, विकास शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए, संस्कार शिक्षा। आप ठीक बोल रहे साहब। ठीक। आपने सही मान लिया कि मेरा उत्तर बिल्कुल सही है। हाँ, मान लिया। ठीक है? ठीक है, एकदम सही है साहब। अब हम सब चलते हैं बहन सुश्री ज्योति लोहार। बहन जी आप तैयार हैं? जी हाँ। आपके लिए प्रश्न है, विवाह के वेदी से कौन से संत उठकर भाग गए थे? प्रश्न समझ रहे हैं? ए, स्वामी रामदास जी महाराज। बी, स्वामी राम सुखदास जी महाराज। सी, स्वामी राम तीर्थ जी महाराज। सी, राम सुखदास जी। लगता है ज्योति बहन का समय पूरा हो चुका है। उत्तर देने में आपकी जरूर मिस हुई है। सही उत्तर है शिवाजी के गुरु रामदास, जो सब विवाहों की वेदी से उठ करके भाग गए थे। रामदास सही उत्तर है। तृतीय समूह के लिए द्वितीय चरण का प्रश्न सबसे पहले बहन सुश्री फूलन देवी बागवार। दीदी तैयार हैं? जी। आपके लिए प्रश्न है, जटायु जी को बलिदान का क्या फल मिला? ऑप्शन है, ए, हनुमान जी का प्यार। बी, सीता जी का वरदान। सी, राम जी का गोद। राम जी का गोद। सही बोल रही है जी। एकदम सही है। सही है। सच? सच। एकदम सच। आइए हम सब चलते हैं श्री रोनी कुजूर। भाई साहब तैयार हैं? जी। आपके लिए प्रश्न है, सेना का सेनापति को कैसा होना चाहिए? सी, उपरोक्त दोनों। तो रोनी भाई, इस बार तो उत्तर देने में आपका जरूर चूक हुआ है साहब। हम चलते हैं भाई श्री बलराम बर्मन जी। आप तैयार हैं? आपके लिए प्रश्न है, श्री हरि रथ योजना का पहला दर्शन कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश। ए, मध्य प्रदेश के झाबुआ में। बी, झारखंड के लातेहार में। सी, छत्तीसगढ़ के कुनकुरी में। ऑप्शन नंबर ए। आप ठीक बोल रहे हैं साहब। ठीक बोले। आपके लिए प्रश्न क्या था?
आप कौन सा प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं? रथ योजना हाँ कहाँ पर हाँ। पहले हुआ था? हाँ, उत्तर मध्य प्रदेश। एकदम सही है साहब, बिल्कुल सटीक, जोरदार तालियां। चलते हैं हम सब बहन सुश्री ज्योति लोहार। दीदी आप तैयार हैं? जी हाँ। आपके लिए प्रश्न है, एकल कार्यकर्ता के लिए कर्म क्या है? एकल कार्यकर्ता के लिए कर्म क्या है? ऑप्शन है, एकल पूजा कर्म हमारा, बी भगवान की पूजा, सी गुरु की पूजा। ए एकल कर्म पूजा हमारा। आपको लगता है ये उत्तर सही है? जी हाँ। एकदम सही है? जी हाँ। एकदम सही है साहब, बिल्कुल सही कहा। आइए अब तीसरे समूह के लिए तृतीय चरण, जहां हम केवल प्रश्न पूछेंगे, ऑप्शंस यहां नहीं है। सबसे पहले बहन सुश्री फूलन देवी बागवार। प्रश्न है, नारी सम्मान में एक श्लोक आया है, कौन सा है? श्लोक को बताना है। हाँ, श्लोक बताना है। अगर भाव भी बता देंगे तो श्लोक हम बता देंगे। लगता है बहन भूल गई है, भूल चुकी है। आपका समय सीमा समाप्त हो चुका है। सही उत्तर है, जत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। आइए आगे हम सब चलते हैं। भाई श्री रोनी कुजूर, आप तैयार हैं? जी। माता सीता की कौन सी अग्नि परीक्षा हुई थी? माता सीता जी ने कौन सी अग्नि परीक्षा दी थी? ध्येयवर्त। आपने रोनी भाई बिल्कुल सही तो नहीं, लेकिन सही कहा। बिल्कुल सही नहीं, सही कहा। जोरदार तालियां। अब हम सब चलते हैं भाई श्री बलराम बर्मन जी। आपके लिए प्रश्न है, हाल ही में 3 योजनाएं संस्कार शिक्षा में शामिल की गई, उनका नाम बताइए। संस्कार शिक्षा के साथ अभी 3 प्रकार की योजनाएं जुड़ी हैं, वो कौन कौन से है? आरोग्य शिक्षा, ग्राम विकास शिक्षा, बिल्कुल, और एक হচ্ছে जागरण शिक्षा। बलराम जी भाई साहब, आपने इस बार बोल्ड हो गए हैं। आपका उत्तर सही नहीं है। चलते हैं हम सब बहन सुश्री ज्योति लोहार। दीदी तैयार हैं? जी। आपके लिए प्रश्न है, कौन सा नवीन कार्य ग्राम स्वराज योजना में जोड़ा गया है? लगता है ज्योति बहन से उत्तर पाने में कठिनाई आ रही है और आप लगता है सही उत्तर नहीं दे पाएंगे और आपका समय भी पूरा हो चुका है। सही उत्तर हमारे सैनिक सम्मान। तो यहाँ पर तीनों समूहों के लिए और द्वितीय चरण का प्रतियोगिता यहाँ संपन्न हुआ है। अब देखते हैं भगवान राम जी क्या निर्णय देते हैं। हमारे द्वितीय राउंड प्रतियोगिता की विजेता, प्रथम 4 विजेताओं की घोषणा करने हेतु मैं आज के निर्णय दल से निवेदन करूंगा, कृपया आप इस द्वितीय राउंड प्रतियोगिता के 4 विजेताओं के नाम की घोषणा करने की कृपा करें। আজকে প্রতিযোগিতায় হয়েছেন সুশ্রী সুপ্রিয়া সরকার।
শ্রীরামচন্দ্রের প্রণাম এবং তার চরণের সবারই প্রণাম জানিয়ে আজকে যে রাউন্ডে এগিয়ে গিয়েছেন শ্রী किशोर चंद्र। इस राउंड में जो विजयी हुए हैं उनके नाम मैं बता रही हूँ। श्री रोनी कुजूर, श्री बलराम बर्मन, अब हम अंतिम राउंड को आगे बढ़ाने के लिए हमारे समक्ष हमारे जो दोनों निर्णायक टीम के सदस्य बैठ चुके हैं उनका परिचय जानते हैं। श्रीमती आशा अग्रवाल जी, साथ ही डॉक्टर असित चौधरी जी। डॉक्टर असित चौधरी मालदा से हैं और हमारे साथ जो दो प्रश्नकर्ता के रूप में विराजमान है आदरणीय माधव चंद्र साहू जी एवं श्रीमान देवकी नंदन दास जी। आप चारों का मैं हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करते हुए आपसे निवेदन करूंगा कि यह अंतिम चरण की प्रतियोगिता प्रारंभ करने की कृपा करें। आइए हम रामायण प्रतियोगिता के अंतिम चरण जहां पर 4 भाई बहन आए हैं, मैं यहां से प्रारंभ करता हूं। पहला बहन श्री सुप्रिया सरकार। बहन जी आप तैयार हैं? जी। आपके लिए प्रश्न है, एकल विद्यालय के लिए प्रथम पाठ्यक्रम किन्होंने बनाई, किसने बनाई? ए प्रोफेसर राकेश पोपली जी, बी श्री निवास पंडा जी, सी सुश्री सीमा अजगांवकर जी। ये राकेश पोपले जी। आपको लगता है सही है? एकल विद्यालय की पाठ्यक्रम राकेश पोपले जी ने बनाए हैं? हाँ, बिल्कुल सटीक है। सटीक है, एकदम सटीक है साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन बहन सुप्रिया के लिए ही। ग्राम और नगर को जोड़ने का सेतु क्या है? ग्राम और नगर को जोड़ने का सेतु क्या है? आपका समय। संपर्क। ठीक बोल रही है? हाँ। आत्मविश्वास के साथ में? आत्मविश्वास के साथ। सुप्रिया बहन, इस बार तो आपने उत्तर देने में चूक। सही उत्तर नगरवासी और ग्रामवासी के बीच में जोड़ने के लिए प्रेम सेतु है। अंतिम प्रश्न सुप्रिया बहन के लिए। भगवान के अवतार का उद्देश्य क्या है? धर्मों का स्थापन करने के लिए, शत्रु का विनाश करने के लिए भगवान बार बार धरती में आते हैं। आपकी पूरे उत्तर सही नहीं है, आपको 1 मार्क जरूर तो मिलना चाहिए। जबरदस्त तालियां। आपके लिए पहला प्रश्न है, वर्तमान परिस्थिति के लिए हिंदू समाज में सबसे अधिक दोषी किसको कहा जाएगा? ए वो हिंदू जो मंदिर विरोधियों का समर्थन करता है, बी वो हिंदू जो शराब पीने वालों का समर्थन करता है, सी वो हिंदू जो मंदिर जाने वालों का विरोध करता है। बी जो शराब पीने समर्थन करता है। इस बार तो किशोर भाई आपने जो सही उत्तर देने में कहीं ना कहीं चूक हुई है। आइए हम लोग किशोर चंद्रा भाई से अगला प्रश्न। राजा दशरथ जी ने किस बाण से श्रवण कुमार का वध किया था? चलिए किशोर भाई सोच रहे हैं, अच्छी लक्षण है।
लगता है किशोर भाई का टाइम समाप्त हो चुका है। इसका सही उत्तर है, उत्तर सही है, शब्द विधिवान। ठीक है, नेक्स्ट श्री किशोर चंद्रा भाई के लिए अंतिम प्रश्न। परिवार संपर्क के लिए क्रांति राम में कौन सा दोहा है? परिवार संपर्क के लिए क्रांति राम में कौन सा दोहा है? लगता है किशोर भाई इस बार भी उत्तर देने में सक्षम है। कोई बात नहीं है, ऐसे होता है। आइए अब हम चलते हैं भाई श्री रोनू कुजूर। सबसे बड़ा अपराध अन्याय को सहना और गलत व्यक्ति के साथ समझौता करना है, किसका कथन है? ए स्वामी विवेकानंद, बी छत्रपति शिवाजी, सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ए स्वामी विवेकानंद। आपको लगता है कि ये मेरा उत्तर एकदम सही है साहब? अगला प्रश्न, वह कौन सा दोहा जिसमें देवलोक से देवतागण वनवासी बनकर आए हैं? ठीक है, कोई बात नहीं है। हम लोग जब भागवत पढ़ते हैं, पृथ्वी माता जब गो रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे, ब्रह्मा जी ने भगवान तो सारे बात बता दिए। जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवंतु सुरस्त्रिय, ये भागवत में है। और गोस्वामी जी उसी बात को कहते हैं, निज लोक ही भी रंचिगे देवन यह पठाए बानर रूप धर धरि तनु हरिपद सेवहु जाए। अंतिम प्रश्न, भगवान राम ने शिव समाज का पहला सम्मेलन कहाँ पर किया था? वनवास में। लगता है रोनी भाई इस बार उत्तर देने में साफ जरूर चूक हुआ है। चलते हैं हम सब भाई श्री बलराम बर्मन जी के पास। आपके लिए पहला प्रश्न है, किसी के प्रति कठोर होने का अधिकार किसका है? ए धन देने वाले का, बी प्यार करने वाले का, सी सम्मान देने वाले का। ऑप्शन नंबर सी। सी सम्मान देने वाले का। लगता है बलराम भाई इस बार आपसे जरूर चूक हो चुका है, ये उत्तर सही नहीं है। अगला प्रश्न, समरस गांव बनाने के लिए क्या करना चाहिए? सत्संग। आपको लगता है सत्संग सही है? सही है। बिल्कुल सही है। सही है। एकदम एकदम सही है साहब, सत्संग। अंतिम प्रश्न, भगवान राम ने अपने स्वर्गवासी पिता के लिए जटायु जी को क्या संदेश दिया? संदेश दिया, जो हमारा ऊपर में एक राक्षस माँ सीता को হরণ করে নিয়ে গেছে, সেটা আমি নিজে চোখে দেখে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি। এটাই সন্দেশ দিয়েছিল রামজিকে। বলরাম ভাই ব্যাপারটা তো একদম ভালো রকমে আপনি বলিয়েছে, কিন্তু ব্যাপারটা একটা সহি উত্তর নয়। हमारी प्रतियोगिता पूर्ण हो चुकी है। अब हमारे जो निर्णायक दल है वो अंतिम 2 विजेताओं की घोषणा करेंगे। 2 प्रतियोगी में जो दूसरे स्थान पर है, मैं उनका नाम घोषणा करता हूँ। वो है बलराम बर्मन। और इस प्रतियोगिता में जो सबसे ज़्यादा नंबर लेके पहले स्थान पर आया, मैं उसकी घोषणा करने के लिए मैं आशा जी को अनुरोध करता हूँ।
आप में से कोई भी नहीं हारा है, क्योंकि आपने इतनी कोशिश की है और इतनी मेहनत की है, तो सभी हमारे लिए सभी उत्तीर्ण हुए हैं। सबसे अधिक प्रश्नों के उत्तर हमारी सुप्रिया बहन ने दिए हैं। सुप्रिया दिया के बहुत जोर करतल धनी से तालियां। मैं आदरणीय बलराम जी से निवेदन करूंगा, कृपया आप आएँ, संक्षिप्त में अपना अनुभव हम सब भारतीयों के लिए, सभी कार्यकर्ताओं के लिए अपना अनुभव शेयर करने की कृपा करें। আমি এই বিজয়ের জন্য উদ্ঘোষ ক্রান্তি যতটুকু দেখতে পেরেছি এবং বৈঠকে থাকতে পেরেছি সেটাই হৃদয়ে স্মরণ করে রেখেছিলাম, আর তার ফল আজকে আমি এই আপনাদের মাঝে পেলাম। সকলকে রাধে রাধে। আর আমি এই সংগঠনে আসার কোনো উদ্দেশ্যও আমার ছিল না যে এই হরিকথা যোজনা কী এবং কেমন, তা আমি আগে জানতাম না। আমাদের গ্রামে একল বিদ্যালয় যখন গিয়েছিল সেই মাঝে ভাগবত কথা হয়েছিল, আর তাদের প্রেরণায়, ওই আচার্যর প্রেরণায়, গ্রাম প্রমুখের প্রেরণায় আমি এই স্থানে আসতে পেরেছি। এসে এত আনন্দ লেগেছিল যে ভগবানের কথা বলতে গিয়ে সকলে আমাকে গুরুদেব স্বরূপ ভালোবাসা দেয়, আর সেই ভালোবাসা নিয়েই আমি আস্তে আস্তে এগিয়ে চলেছি। ভবিষ্যতে আরও এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন আমি আপনাদের মাঝে রেখে যাব। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। इस भाई ने जो अपनी बातें बताई, और इन सभी को मैं पुनः बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आप लोग इस धरती को बचाने के लिए अपना सर्वस्व छोड़ करके निकले हो। अब हम जो इस प्रतियोगिता की प्रथम विजेता बहन सुश्री सुप्रिया सरकार, जिन्होंने ऐसी परिस्थिति में आगे बढ़ करके संघर्ष करके आज इस प्रतियोगिता में पूरा बंगाल का नाम रोशन किया है। पहले बार मैंने जब सुनी बैठक में अभी राम जी का ऊपर हमारा एग्जाम होगा, तो अजीब लगा। ये क्या बात है, हम लोग को भागवत पढ़ाते हैं और राम जी का बीच बीच में उनका दिमाग में क्या आते हैं, और अभी राम जी का लेके पढ़े हुए हैं। तो हम लोग कृष्ण प्रशिक्षण लिया है, कैसे राम जी का वो प्रश्नों का कैसे उत्तर देंगे, तो बहुत अजीब लगा है। तो श्याम जी का बात हम सभी लोगों को मानते हैं और प्रयास भी करते हैं। हर शनिवार को जो वीडियो आते हैं तो हम लोग देखने के लिए प्रयास करते हैं कि देखने के लिए फुर्सत नहीं मिलते हैं, क्योंकि हम गांव-गांव में घूमते हैं, कहाँ पर नेटवर्क भी नहीं मिलता है। तो यह तो बहुत समस्या है। पहला इसके बारे में बहुत प्रश्नों उठाने के लिए बात भी उठाया है, तो मेरा मन में लगा है ये इसका उत्तर कहाँ से लाएंगे। तो उत्तर ढूंढने के लिए प्रयास भी करी, तो उत्तर इधर उधर से प्रयास करने के बाद आ गया है जैसे तैसे होके। तो अभी जो जय है मेरा जय है नहीं है, ये जय एकल अभियान का जय है। हम लोग जो काम में जुड़ी हुए है, हमारा उद्देश्य जो है, हमारा व्यथा है, वो व्यथा का दूर करने के लिए है। तो मैं जब घर से निकली है, वो बोले हैं जब आपको माता पिता कैसे भेजे हैं। पहले जब मैं घर से निकली है तो मेरा माताजी इतना रो रही है, तो और बहुत गाली भी दिया है बांग्ला में। तो घर से निकले जो लड़की घर से निकलते हैं वो लड़की अच्छा नहीं रहते हैं। तो जब संगठन से मैंने जुड़ी हुई है, तो देखी है यहाँ बात भी अच्छा है, यहाँ का जो उद्देश्य आदर्श सभी अच्छा है। हम लोगों का जो बड़ो बड़ो कार्यकर्ता है, बड़ो बड़ो दादा लोगों को प्रेरणा से हम लोग आगे भी बढ़े हैं, और अभी जो प्रयास की है आप लोगों को कृपा से किए हैं। सभी को राधे राधे। जय जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की। एक हमारा नारा है, हम संताने भारत माँ की, भारत वर्ष हमारा है, भारत वर्ष हमारा।
दर्शकों, अब हमारी टीम सिलीगुड़ी से सीधे गुवाहाटी के लिए रवाना होगी, जहां से अगली कड़ी में हम आपको दिखाएंगे रामायण प्रतियोगिता। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by Skipper Pipes, fixed for life. Skipper Pipes now brings you premium quality chrome-plated bath fittings and accessories. Skipper also provides PTMT bath fitting that includes flow PTMT fitting, Bravo cistern and seat covers, fixed for life. Skipper Pipes, a complete range of premium PVC pipes and fittings, CPVC pipes and fittings, UPVC pipes and fittings, SWR pipes and fittings, a complete range of bowel systems, agricultural pipes and fitting. Skipper Pipes, fixed for life.